तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो आज फाइनली वो डेट आ चुकी है जब हम जो अपना पास्ट है यानी जो हमारा पुराना काम है, कार्य किया गया है, उसको वहीं पर स्टॉप करते हुए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यानी एक नई तारीख, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ हम लोग अपना आगे को बढ़ें। सबसे पहले तो आप लोगों का जो कल देहरादून के छात्र मिले थे उनका तहे दिल से शुक्रिया। उतना प्यार, सम्मान और रिस्पेक्ट वगैरह जो भी आप लोगों ने मुझे दिया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच आके, और मेरी कोशिश रहेगी कि कभी कभी 40-45 दिन में एक बार ऐसे गेट टुगेदर करके आपस में मिलें। अच्छा लगता है इस टाइप का चीज़ें। ठीक है, और जो बाकी लोग भी कहते हैं सर एक बार हमसे मिलिए मिलिए, मैं ज़रूर प्लान बनाऊंगा, आप लोगों के बीच भी आऊँगा। ठीक, तो अब सबसे पहली बात ये आती है, इस वीडियो को देखने से पहले कसम खा लो कि हम लोग पुरानी चीज़ें भूल के नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ तैयारी करेंगे। समय बदलने में समय नहीं लगेगा। अगेन आपको एग्ज़ाम मिलेंगे आपके सामने, फिर ये नहीं कि सर कैसे करें, नहीं हो रहा, सर बर्बाद हो गए, लुट गए, हम कहीं के नहीं रहे, इस टाइप की हरकत अब नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे पहुँचे थे यानी जितना भी आप लोगों ने किया है उसी से आगे को कंटिन्यू करना है। और होता क्या है, जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन धीरे 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 आपका क्या होता है, एक रिदम आने लगता है, एक पॉइंट ऐसा आने लगता है जहां से आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं और आपको चीज़ें आपके समकक्ष, मतलब आप जो चाहते हैं वो आपको मिलने लगता है। सेम चीज़ प्रिपरेशन के दौरान भी होती है, तैयारी के दौरान यही चीज़ देखने को मिलती है। हमें स्टार्टिंग में लगता है कि यार बहुत टफ है, नामुमकिन है, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं बहुत से लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा और कई लोगों को क्या हुआ होगा कि इसको नहीं कर पा रहे हैं, वो थोड़ा सा परेशान है कि अब नहीं करना चाहिए, बर्बाद कर दें, ये हो अब नहीं होता, अब थोड़ा घर का काम करें या दूसरे काम करें। वो ठीक है, अगर आपकी आर्थिक ज़रूरतें हैं, आपको बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग अगर कहीं काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आप कीजिए, लेकिन साथ ही साथ 1 से 2 घंटा अगर आपको क्लासेस मिलती हैं तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। और ये ध्यान रखना कि कभी भी चीज़ें आपके पक्ष में आ सकती हैं, इसको कोई नहीं जानता है। ठीक है, आज की जो वीडियो है समग्र रूप से सभी छात्रों के लिए है जो भी इस YouTube चैनल से जुड़ा है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जरूर आज की वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फिर बार बार इस प्रकार की वीडियो ना बनाने पड़े। अब देखो आप लोग शेयर कर देंगे, मैं हमेशा कहता नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाएगी। शेयर कर देंगे तो एक फायदा ये होगा आज की वीडियो, ठीक है, बाकी मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज की वीडियो कर देना। फिर बार बार ये नए स्टूडेंट आते हैं तो मुझे कहते हैं कि सर ये पढ़ाइए, ये कैसे करें, ये कैसे करें, तो उतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक, दूसरी चीज ध्यान से सुनना, इस नंबर पे 8375830393 आज रिचार्ज कर दिया मैंने फाइनली। ठीक है, और इसमें इनकमिंग कॉल शुरू होगी। ध्यान से सुनना, मॉर्निंग 10 तक कॉल नहीं करनी है, 10 AM तक कॉल नहीं करनी है, शाम को 6 बजे के बाद कॉल नहीं करनी है। ठीक है, बचा टाइम कब, 10 से 6। इसके मीट आपको कॉल करनी है जब आप चाहते हैं, लेकिन कब, जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाए कि कॉल करना ही है सर को, बहुत ज़रूरी है, बहुत अर्जेंट चीज़ है, तभी कॉल करना। और एक बार कॉल नहीं उठाया तो बैक नहीं करूंगा, आप बैक टू बैक कॉल मत कर देना। जैसे अभी किया 11 बजे किया, नहीं उठा पाया मैं, कोई बात नहीं, 1:30 बजे तैयार करो, 2 बजे करो, 2:30 बजे करो, लेकिन ये नहीं कि 11 बजे कर रहे हो, 11:05 में, 11:10 में, 11:15 में ऐसे करने में लगो। इस प्रकार के काम मत करना, हो सकता है मैं बिजी रहूं उस टाइम पे तो कॉल पिक नहीं करूंगा। और बशर्ते कभी मैं वेटिंग में आऊं, अगर आप लोग कॉल कर रहे हैं, मैं वेटिंग पे चल रहा हूं, तो आप कॉल मत करना उसके बाद उसी टाइम। ठीक है, लगभग 1 घंटे 2 घंटे बात करना है, तभी जाके मैं आपकी कॉल पिक कर पाऊंगा। अगर मैंने आपकी कॉल आज पिक नहीं की तो आप कल कर लेना, कल नहीं की तो परसों कर लेना। लेकिन ध्यान रहे ये व्हाट्सएप का नंबर भी, लेकिन व्हाट्सएप खोलने में मुझे डर लग रही है क्योंकि इसमें लगभग 15,000 मैसेज तो है ही है। ठीक है, तो मैं नहीं खोल पाऊंगा इसको, मेरी आत्मा परमात्मा के पास ना चले जाए वो मैसेज पढ़ते पढ़ते। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नए छात्रों के लिए। ठीक है, यानी जो न्यू जुड़े हैं, न्यू कमर हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, बिगिनर्स जिसको हैं, हम उसके लिए शुरुआत करते हैं। आपकी प्लानिंग है, आप चाहते हैं, आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, आप चाहते हैं यूके SSSC और यूके PSC की तैयारी करें। ठीक है, अब स्टार्टिंग ये नहीं कि हम यूके SSSC करें, जरूरी नहीं है, आपका कोई फॉर्म नहीं, आपको तैयारी करनी है। दोनों एग्जामों को, दोनों बॉडीज को अगर हम कंबाइन करके चलें तो बेसिक जो चीजें हैं उत्तराखंड प्लस GS है, यही यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है। और हिंदी जो पूछेगा वो यूके SSSC ज्यादा पूछेगा, इसको भी ब्रैकेट में रखो। यानी नए छात्र जिसका कोई भी फॉर्म नहीं भरा हुआ है, जो तैयारी करना चाहता है, उसको शुरुआत कहां से करनी है, उत्तराखंड के साथ GS के साथ, हिंदी अभी ब्रैकेट में रखो। हाँ, जिसने ये सोच लिया कि सिर्फ यूके SSSC की तैयारी करनी है, यानी यूके PSC का कोई अभी उसने सोचा नहीं है, तो साथ में क्या करे, यूके SSSC में हिंदी को भी साथ लेके चले। अब सबसे पहली बात आती है,
सर ये तो हमें भी पता है, सिलेबस तो यही है, पढ़ें कैसे, ये तो कोई भी बता देगा कि भाई यूके ट्रिपल एस में उत्तराखंड आती है, हिंदी आती है और आपका थोड़ा जीएस आती है, पढ़ ले। अब भाई पढ़ ले तो क्या पढ़े वही बताऊंगा मैं, आप फिक्र क्यों करते हैं। देखिए ये हम लोगों को शुरुआत करनी है और इसकी शुरुआत की जो बात आती है वो कहां से किया जाए। क्या आप लोग इस बात पे सहमत हैं कि बिना बेसिक पढ़े हम लोग एग्जाम निकाल सकते हैं? आवाज आ रही होगी ना, आ रही है ना आवाज, आएगी ही आएगी, क्योंकि आप खुद जानते हैं अगर हम बेसिक नहीं पढ़ के जाएंगे हम किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। अगर हार्ड क्वेश्चन पढ़ने लग गए वो बेसिक तो ले डूबेगा लेकिन 20 से 25 नंबर से ऊपर भी नहीं आएंगे, ठीक है, हार्ड ही हार्ड पढ़ा। हाँ बेसिक अगर तैयार है तो बेसिक में 50 से 60, 60 से 65 नंबर आ जाएंगे। हार्ड क्वेश्चन 2-4 तुक्के लगा के थोड़ा और मेहनत करके 70-72 तक आप लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। बिगिनर्स को हमेशा याद रखना है उत्तराखंड और जीएस उसने शुरुआत करनी है। और ये कैसे शुरुआत होगी, देखिए इसके लिए जो सोर्सेज हैं आपको मैं बता देता हूं, उत्तराखंड परीक्षावाणी ही है, ठीक है, उत्तराखंड परीक्षावाणी, इसको एक बुक ले लेना आप, परीक्षावाणी की न्यू एडिशन अगर आपका मार्केट में मिलता है तो ये लेना, ये आपका बेसिक बना देगा, ये सच्चाई भी है, ठीक है। उत्तराखंड परीक्षावाणी अगर आप पढ़ते हैं तो आपके उत्तराखंड का बेसिक बनाएगा। कई लोग परेशान हैं, सर परीक्षावाणी तैयार हो ही नहीं रही है, मैं तो हूं कराने के लिए। क्यों टेंशन में रहते हो? तनाव मुक्त रहो, अपने गुरु का साथ दो, साथ दोगे तो साथ पाओगे, साथ मंजिल पाएंगे। लेकिन इसी प्रकार से बहके भावुक रहोगे, खोए खोए रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो परीक्षावाणी तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसको कैसे पढ़ाया जाए, क्या किया जाए, इसके लिए आपको साथ में जिला सीरीज देखनी है। वीडियो मैंने कराई हुई डिस्ट्रिक्ट सीरीज, 13 के 13 जिले नए स्टूडेंट कंप्लीट करो, जितनी जल्दी हो सकता है 13 जिलों को आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज मैंने बनाई है, देहरादून भाग 1 से शुरुआत करके आप लोगों के अगर गट्स हैं तो इस दिसंबर माह के एंड तक मुझे साबित करके दिखाओ कि 13 के 13 जिले आपने कॉपी में नोट करके आप लोग उसको रिवाइज करने लग गए। आप सीरियस छात्र हैं, आप चाहते हैं कि आपका कल के दिन एग्जाम निकले, तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि आपने जिला सीरीज पढ़ ली है, साथ में आप परीक्षावाणी पढ़ लें। परीक्षावाणी अगर आपके समझ में नहीं आती है, लगभग 6 से 7 वीडियोज में आपको परीक्षावाणी कैसे तैयार करना है वो परीक्षावाणी फोल्डर में दे चुका हूं। और ये मेरा कमिटमेंट रहा कि हफ्ते में 1 क्लास आपकी परीक्षावाणी की आएगी और वो सभी छात्रों के लिए होगी, ताकि उस फोल्डर को मैं इधर बोर्ड पे नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको सीधे बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हफ्ते में 1 क्लास आपकी परीक्षावाणी की आएगी, तो ये 1 क्लास परीक्षावाणी की आएगी तो उत्तराखंड का बेसिक परीक्षावाणी से कंप्लीट हो जाएगा। जिला सीरीज आपको 13 दिनों में मतलब इस माह कंप्लीट करना है, दिसंबर तक डिस्ट्रिक्ट सीरीज नए छात्रों के लिए, ठीक है। उत्तराखंड की जहां तक बात आती है, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट होती है उत्तराखंड इतिहास की वीडियोज हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री, ठीक है। उत्तराखंड हिस्ट्री मैंने कराई हुई है, आप इस फोल्डर को कंप्लीट कीजिए, उत्तराखंड का इतिहास, इसमें आपको कई चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको उत्तराखंड इतिहास के लिए कोई सोर्स बता दीजिए। वो जो सोर्सेज हैं वो 4 से 5 किताबों से छांट के बनाए गए हैं, तो आपको किताबों का बर्डन न देते हुए सिर्फ वो वीडियोज दे रहा हूं, आप उसको कंप्लीट कीजिए, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए कि सर कहां से क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे, किन किताबों की छटनी करेंगे और आपके एग्जाम के लिए जो चीजें हो सकती हैं पॉसिबल कि हाँ मुझे लगेगा कि मुझे ये पढ़ाना चाहिए तो मैं वो कर दूंगा, ठीक है। तो उत्तराखंड इतिहास कीजिए और तीसरा इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज कीजिए। इससे आपका उत्तराखंड मान के चले बहुत हद तक बहुत ज्ञान आपको हो जाएगा उत्तराखंड के। क्या क्या, जिला सीरीज से शुरुआत कीजिए, साथ में उत्तराखंड परीक्षावाणी की बुक रखिए। 6 से 7 वीडियोज मैंने अभी करा दी, बाकी हफ्ते में 1 क्लास के आधार पर परीक्षावाणी कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज जैसे ही कंप्लीट होती है उत्तराखंड इतिहास कीजिए, उत्तराखंड इतिहास जैसे ही कंप्लीट होगी उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज मैंने लिखा है। कल देखा लोअर पीसीएफ में 2 क्वेश्चन बैक टू बैक आए थे हिमालय वाले, और बीपीडीओ में 1 क्वेश्चन आया था, वो सिर्फ एक ही वीडियो से आया था। यहाँ पे इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में एक भौगोलिक विभाजन वाला टॉपिक होगा, उसको देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही उत्तराखंड कंप्लीट होती है आपका बेस, ये बिगिनर्स है, ठीक है, जो प्रारंभ कर रहे हैं, ये नहीं कि ये जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं एडवांस उनके लिए नहीं है, ये प्रारंभ करने वाले छात्रों के लिए है। और इतना मान के चलिए समय देना पड़ेगा, स्वयं को समय दीजिए, स्वयं से प्यार कीजिए, स्वयं से मोहब्बत कीजिए, किताबों से मोह माया रखिए, और जितना आप लोग उनके बीच रहेंगे उतना आप लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों के बीच जाने में आपको खुशी होगी, आपको बुलाया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि समझा दीजिए कैसे तैयारी करनी, क्या करनी है, और ये सब आपको ज्ञान ही देगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका उत्तराखंड बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। मान के चलिए जनवरी तक का, आपको 31 जनवरी तक का टाइम है, इस उत्तराखंड को आपने इस प्रकार से कंप्लीट करना है। क्या क्या, परीक्षावाणी 13 के 13 जिले डिस्ट्रिक्ट सीरीज करा रखी है, उत्तराखंड इंडिविजुअल सीरीज करा रखी है, और उत्तराखंड हिस्ट्री करा रखी है। हफ्ते में 1 दिन आपकी उत्तराखंड की वीडियो परीक्षावाणी की आएगी, वो सभी छात्रों के लिए होगी। तो इस प्रकार से आपकी उत्तराखंड तैयार हो जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज, अब ये यूके ट्रिपल एससी दो या यूके पीएससी दो, हर एग्जाम में आपकी उत्तराखंड आनी ही आनी है। अब आती है आपकी जीएस की बारी, ठीक है।
जीएस कैसे तैयार करें। सबसे बड़ा लफंडा या सबसे बड़ा फंडा जो बना है वो जीएस में बना है कि यार हमारा ये काम नहीं कर पा रहा। देखिए एज ए बिगिनर स्टूडेंट मेरा यहाँ पे क्या काम है, मैं एनसीईआरटी की क्लासेस कराऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी, और वो भी जो एनसीईआरटी होगी वो डीप स्टडी होगी। अभी कोई नहीं कि हल्का हल्के में हम लोग चलें, यानी डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड एनसीईआरटी तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में आपको अपने स्तर पे अभी कुछ नहीं करना है। एक आध बुक तो पढ़ ही सकते हो ना, एक आध किताब ले लो, ल्यूसेंट वगैरह की किताब आती है मार्केट में ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान आती है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। क्या करना है बताओ। अब आप ये मत कहना सर ल्यूसेंट जी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक आपका होना चाहिए। ल्यूसेंट जीएस और ल्यूसेंट की एमसीक्यू, ये दोनों किताबें आती हैं। आप जीएस का एक चैप्टर पढ़िए, सेम चैप्टर के एमसीक्यू लगाइए, फिर जीएस का दूसरा चैप्टर पढ़िए, हिस्ट्री का सेम चैप्टर के एमसीक्यू लगाइए। एनसीईआरटी जीएस कराने की जिम्मेदारी मेरी रही। अभी तक जो एनसीईआरटी कराई है वो सिर्फ हवाई में करा रखी है, वो सिर्फ फैक्ट बताए गए हैं, लेकिन जो डेप्थ में जो चीजें पूछी जा सकती हैं, जो घुमा फिरा के क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, वो मैं कराऊंगा। साथ ही साथ जो मैं आपको जीएस कराऊंगा उन जीएस को साथ में आप लेके चलना। तो फिलहाल आप इतना कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तीसरा आता है आपका हिंदी। हिंदी मैंने बार बार कहा है, 1000 बार कहा है, जब तक सिलेबस आपके पास है आप स्कूल की एनसीईआरटी की जो किताब आती है, यानी स्कूल लेवल पे आपके छोटे भाई बहनों की एनसीईआरटी व्याकरण की किताब होगी, या मार्केट से लेके आना एनसीईआरटी व्याकरण की किताब जो आती है, इससे अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं। तो आपका बहुत हद तक बहुत अच्छी तैयारी की शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड कैसे करना है मैंने आपको बताया। ल्यूसेंट जीएस और एमसीक्यू से आप जीएस कीजिए, ल्यूसेंट या एनसीईआरटी मैं कराऊंगा, और जो डेप्थ में पढ़ाऊंगा उसको पढ़ना। अगर आप चाहते हैं सिर्फ फैक्ट पढ़ने हैं तो एनसीईआरटी की कुछ फैक्ट मैंने प्लेलिस्ट में कराए होंगे, आप उसको नोट कर सकते हैं। लेकिन इतनी सलाह मैं दूंगा, अभी उस फोल्डर पे हाथ मत डालना। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम टाइम पे डालना। जैसे आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी कभी फ्यूचर में, तो आपके लास्ट के 15 20 25 दिन बचे होंगे, तब उन फैक्ट को देखना, वो हमेशा के लिए आपके वहां स्टोर होंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप क्या कीजिए, इन किताबों को पढ़िए। एनसीईआरटी डी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी रही, मेरे साथ चलना, ठीक है। साथ ही साथ एनसीईआरटी व्याकरण की किताब रखिए, इससे आपका एनसीईआरटी व्याकरण बनेगा। इसके अलावा अभी फिलहाल कुछ नहीं करना। अब शेड्यूल कैसे बांटा जाए, शेड्यूल को क्या किया जाए, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरी जहां तक मानते हो 3 से 4 घंटे आप लोगों को उत्तराखंड पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप उत्तराखंड के एग्जाम दे रहे हो। 1 से 1.5 घंटा आपको सिर्फ क्या पढ़नी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, जबकि आपको 2 से 2.5 घंटा आपको क्या पढ़नी है, जीएस पढ़नी फिलहाल के लिए, ठीक है। अखबारों को डेली पढ़ना शुरू कीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर कोई करंट की न्यूज आती है, उत्तराखंड स्पेशल, उत्तराखंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। राम कहानी मत बनाना, छोटी सी एक वन लाइनर के रूप में लिखना, थोड़ा सा उसके आगे पीछे का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपके बिगिनर्स जो स्टूडेंट है यहां से वो तैयारी करेंगे। बाकी कोई चीज अगर समझ में नहीं आते, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, या मैसेज नहीं कॉल कीजिए टेलीग्राम पे, या आपको नंबर दिया है, बहुत जरूरी होगी, बहुत नेसेसरी होगी तो आप मुझे कॉल करना, ठीक है, नए छात्रों के लिए। अब सबसे पहली बात आती है भाई साहब, पटवारी लेखपाल, यानी क्या किया जाए, पटवारी लेखपाल। और इसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम पटवारी और लेखपाल का ही है, ध्यान से सुनना, और ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वीडियो बीपीडीओ घुस गया है, ठीक है। यानी दोनों छात्र हैं इसमें, ये भी हैं ये भी हैं। अब इनको तो ये जो है इनका बहुत अच्छा काम हो सकता है, ये बस ऐसा कर लें, ये कर लें, दांत फाड़ के दिखाएं, ये ऐसे जैसा भी बनाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तो घुस गया, लेकिन ये जिस रास्ते पे पहुंच चुके हैं, जहां इन्होंने पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ी सी जो समस्याएं हैं उस पे काम कीजिए। यानी आखिर ऐसा क्या हो गया था कि बीपीडीओ वीडियो में स्कोर नहीं कर पाए, उस सेक्टर पे काम करना है। अब ये बताओ, जो आपकी धरोहर है, जो आपकी विरासत है, जो आप लोगों ने गेन किया है, क्या उसको फाड़ के फेंक दोगे? क्या आपने इतनी मेहनत की है कि आपको उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है? मतलब ही नहीं होता है रिवीजन के अलावा आप कुछ लोग कुछ भी उसमें पढ़ें। जितना मैं कराऊंगा, मैंने ये व्यक्तिगत तौर पर नोट किया है, हिंदी में बहुत ज्यादा आप लोगों को समस्या रही है और जीएस में रही है। तो मेरी ये गारंटी है, मैं ये प्रॉमिस आप लोगों से करता हूं, उत्तराखंड हफ्ते में सिर्फ 1 क्लास मिलने वाली है आपको अब से, क्योंकि मैं जानता हूं जितना मैंने पढ़ा रखा है वो इनफ है। उसके अलावा अगर आता है वो किसी को नहीं आएगा, मैं जानता हूं, इतना मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो कट ऑफ 70 72 68 67 नंबर जाएगी, तो वहां आप भी उस रेंज में आ जाएंगे, मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन हिंदी का क्या है, हिंदी में आपको कराऊंगा, लेकिन आप लोगों का कोई बात नहीं, मूड खराब हुआ होता है। और ये वीडियो वाले पटवारी का फॉर्म भी भरे हुए हैं, ये पटवारी में दौड़ने भी आएंगे, फिजिकल भी होगा, रिटर्न संभवतः पहले होगा, फिजिकल संभवतः बाद में होगा। एग्जाम शायद जनवरी में ना हो और आपका एग्जाम थोड़ा डिले हो जाए इलेक्शन के बाद, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है,
सिर्फ अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लानी है। ये सोचना है कि जिसका वीडियो वीपीडीओ में होता है उसमें मैक्सिमम लोग जो वीडियो वीपीडीओ है, ऊपर की पोस्ट नहीं, इसमें पटवारी की भर्ती में भी आएंगे क्योंकि इनका स्केल जो है पटवारी का ज्यादा है। पटवारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, यानी एक प्रशासनिक पद है और प्रशासन की जड़ कहा जाता है इसको, ठीक है। यहीं से शुरुआत होती है, रेवेन्यू पुलिस यही इसी को कहा जाता है। एक प्रकार का ग्रामीण दरोगा है, पुलिस दरोगा न होके राजस्व दरोगा है पटवारी, इसकी तैयारी कर रहे हैं, कई लोग लेखपाल कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्क किस फील्ड में करना है यार, हमारा जहां पे हम लोगों का छूट गया था, हम लोग कहां पे थे, हम लोग अभी कहां स्टॉप करके आए और हम लोग कहां जा सकते हैं, इस प्रकार का एक एटीट्यूड अपने आप लाओ। जो सोचो उत्तराखंड सर ने इतनी पढ़ाई है, काश हम इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, कुछ ही घंटा, 1 घंटा। अब उत्तराखंड जैसे वीडियो वीपीडीओ वाला जिसका पटवारी है उसको उत्तराखंड 1 घंटे से ज्यादा पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि आप लोग टच में आए हुए हैं। अपने अंदर एक बूस्टअप लाइए, अपने अंदर उस रक्त को प्रवाहित होने दीजिए, इतनी एनर्जी से आगे बढ़िए कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ना सके, ठीक है। आप 1 घंटा उत्तराखंड पढ़िए और जो मैं कराता हूं इसके बाद जो आपको सिर्फ वीकली एक क्लास कराऊंगा, पहले परीक्षावाणी कंप्लीट कर लेते हैं। कई लोगों की इसके साथ दिक्कत है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। मेरे साथ का मतलब मेरा साथ मत दीजिए, आप लोग अपना ही साथ दीजिए इस क्लास को पढ़ने के बाद, या इस प्रकार की, चाहे आप किसी तरीके से पढ़े, आप कहीं पढ़े, किसी से पढ़े, लेकिन आपका चयन होना नेसेसरी है, आपका चयन होना मस्ट है, क्योंकि आप, मैं नहीं चाहता कल के दिन रोएं, ठीक है। जो समय है, जिस वक्त है, इसको यूटिलाइज कीजिए, एक एक पल आपका कीमती है। सोशल मीडिया साइट पे टाइम बिताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इतने लोग हैं, इतने स्टूडेंट मेरे जुड़े हैं, फेसबुक पे इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कुछ मैं मतलब देखता हूं हर पोस्ट में कमेंट होगा, कहीं मेरी पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जनरल पोस्ट में, तो इतना आप क्यों इंगेज रहते हैं बताइए। आप एक टाइम बना लीजिए, आपको कितना टाइम कहां पे देना है, आप जिंदगी को एंजॉय कीजिए, ये नहीं कि पढ़ाई का ही भार अपने ऊपर लीजिए, ऐसा नहीं कह रहा मैं, ठीक है। लाइफ को एंजॉय कीजिए, आप लोग घूमिए फिरिए, हर जगह मौज मस्ती कीजिए, लेकिन पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लीजिए, उसको डील कीजिए, उसके साथ सीरियस अपना बन के दिखाइए। ऐसा नहीं कि हम हवाई फायर कर रहे हैं और उस प्रकार से हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड वीकली आपको सिर्फ एक क्लास मिलने वाली है, लेकिन उसके बाद जो है आपका जो वर्क मैं करूंगा जीएस एनसीईआरटी पे और हिंदी पे जो कंप्लीट वर्क करूंगा वो आप लोग ध्यान से देखना। और हिंदी भी मैं एनसीईआरटी की ही पढ़ाने वाला हूं हिंदी, और ये न्यू बिगिनर्स स्टूडेंट के लिए भी काम आ जाएगा, ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी काम आ जाएगा, ये हर किसी के लिए काम आ जाएगा जो यूके ट्रिपल एग्जाम की तैयारी कर रहा। तो आप ये सोचिए, जो नए बच्चे जिसका पहली बार एग्जाम है उसको यहाँ 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ रहा और नई चीजें सीखनी पड़ रही, और आपको 3 से 4 घंटा रिवाइज करना पड़ रहा। बताइए क्या बुराई है, आप लोग क्यों मतलब इतना ज्यादा नर्वस हैं, क्यों इतना परेशान है? क्या आपके ऊपर पहाड़ टूटा है, आसमान टूटा है? क्या सूर्य नहीं निकलेगा क्या आपके आसपास कल से? क्या आपको सूर्य की एनर्जी नहीं मिलेगी? क्या आप चंद्रमा नहीं देख पाओगे? क्या भविष्य में कुछ ऐसा है तो, या आपकी शादी वादी कुछ कैंसिल होगी? कुछ लोगों का होता है, शादी वादी का टेंशन रहता है, चलो हो जाएगी शादी तो है, बताओ क्या है, कितने लोग हैं जो सिंगल जी रहे हैं, क्या दुनिया खत्म होगी? खुद में एंजॉय कीजिए, जिस दिन सफल हो जाओगे सब आपके पास चिपकेंगे, सब आपके पास आएंगे कि मेरी बेटी से कर ले, मेरे बेटे से कर ले। लेकिन जब तक असफलता रहेगी, जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, तब तक कुछ नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। और आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स लाके, पॉजिटिव एनर्जी लाके इस प्रकार की चीजें बढ़नी है कि हम लोग कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे, ठीक है। डिमोटिवेट मत होजिए, डायरेक्शन मैं दिखाऊंगा, रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना आपको पड़ेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। तो पटवारी लेखपाल वाले ध्यान से सुनना, जो बच्चे मेरे साथ साथ चलते थे स्टार्टिंग से, जिसने भी किया है वो वहीं होंगे जहां पर आप लोगों को मैंने छोड़ा था, और हम आगे को कंटिन्यू कैसे करेंगे आपको कल की क्लास से वो दिख जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग पॉजिटिव रहिए। आपको ये जो वीडियो जिसका सही नहीं हुआ वो इस पे काम करेगा, और कैसे करेगा वो आपको क्लास में दिख जाएगा। और साथ ही साथ जो नए बच्चे कर रहे हैं उनका बहुत बढ़िया हो रहा है, उनने मुझे लगता है कि उत्तराखंड लगभग कंप्लीट की होगी। जिला सीरीज हो, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज हो, उत्तराखंड हिस्ट्री हो, चाहे परीक्षा मानी हो, उनका कंप्लीट होगा। हिंदी पे वो वर्क कर रहे होंगे, जीएस एनसीईआरटी वो पढ़ रहे होंगे। इसी एक एनर्जी के साथ, इसी पॉजिटिव सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे होंगे, इतना मुझे पूरा क्या है भरोसा है। और जहां पे मैं कराऊंगा कल से, उस चीज को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये मत सोचना कि हम किसी काम के नहीं है, अपने आप से मोहब्बत कीजिए। मैं अगेन एंड अगेन आपसे कह रहा हूं, अपनी किताबों से प्यार कीजिए, और याद रखना कि समय बदलने में समय नहीं लगता। कछुए की चाल से चलिए, लेकिन मंजिल को पाके दिखाइए, ठीक है। इतने बच्चे आए थे, क्यों मतलब इतना ट्रस्ट करते हो, क्यों इतना भरोसा करते हो? एक भरोसा होगा ना, तो मेरी बात को मानिए, उस चीज को फॉलो कीजिए जो मैं आपको कहता हूं, आपको जो गाइड करता हूं उस चीज को कीजिए, ठीक है।
यहाँ अगर किताबों के सोर्स की बात आती है, यूके ट्रिपल एससी के लिए कोई किताबों का सोर्स नहीं है। आपको उत्तराखंड पढ़नी है वो कहीं से भी पूछ सकता है। आपको जीएस पढ़नी है वो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। आपको हिंदी पढ़नी है वो एनसीईआरटी हिंदी व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। यही उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी की एग्जाम का मतलब क्या है, अपने आप में सिलेबस है, ठीक है, यानी यही सोर्स है। इसके बाद आगे देखिए, आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब तीसरी बात आती है फॉरेस्ट गार्ड और किसकी, बंदी रक्षक वाले की। ये भी तो है। अब ये देखो पटवारी लेखपाल वाले वही चीज है, बीडीओ बीपीडीओ का सिलेबस है, सेम है, वही हिंदी आनी है, वही जीएस आनी है, वही आपकी उत्तराखंड आनी है। उसी को कंटिन्यू कीजिए, जहां पे कमी रह गई थी उसको दिखाइए और टॉप करके दिखाइए। मैं चाहता हूं आप लोगों का टॉप करें, आप लोग आगे बढ़े, आप लोग को क्या हो इसमें सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बिगिनर्स की बात की, पटवारी लेखपाल की बात की, क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी, ठीक है, उसी पुराने पैटर्न पे जैसे मैं पढ़ाता था। अब तीसरी बात, फॉरेस्ट गार्ड और बंदी रक्षक, ये बेचारे काफी परेशान रहते हैं, काफी नर्वस और काफी ज्यादा मतलब दुविधा में, काफी टेंशन में, और इन लोगों का एक स्थिर नहीं है दिमाग। मतलब मैंने एक चीज नोट की है, जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं वो स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। स्थिर का मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी ये किताब कभी वो किताब, ऐसा लग रहा है मुझे। एक प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही है फॉरेस्ट गार्ड और बंदी रक्षक के लिए, ठीक है। अब देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि फॉरेस्ट गार्ड और बंदी रक्षक का स्पेशल से अलग बैच चलाया जाए, फिर मेरी इतनी मेहनत करने का क्या फायदा है, बताइए। सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, एग्जाम सेम तरीके से आने वाला है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए अलग से बैच चलाइए। मतलब क्या इसमें ऐसा है? या तो आपको अपने पे भरोसा नहीं है, आप मतलब देखना नहीं चाह रहे पुरानी चीजें, या आप सोच रहे हैं कि देखो पढ़ने वाला जो छात्र होता है उसको इस प्रकार के एक्सक्यूजेज, इस प्रकार के बहानों से बचना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, जो पुराना छात्र है वो इस प्रकार के बहाने, आप तो ओल्ड स्टूडेंट हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि यार सर हर चीज नहीं कराए। अब देखो इतने पोस्ट आई हैं, हर चीज अगर मैं नहीं कराऊंगा तो ऑफिस तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे तो दिन भर यहीं खड़े रहना पड़ेगा, लेकिन ये संभव नहीं है। एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक कॉमन चीजें मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए, तो वही आपके एग्जाम की कुंजी होती है। अब क्यों मतलब इतना परेशान रहते हो, मेरे समझ में नहीं आता। कई लड़के हैं जो मतलब अब नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत टेंशन में रहते हैं कि ये पढ़ा दीजिए, फॉरेस्ट गार्ड पढ़ा दीजिए, फॉरेस्ट गार्ड। उनकी कमेंट भी देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, टेलीग्राम पे देखता हूँ, फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट गार्ड। बन जाओगे यार फॉरेस्ट गार्ड, क्यों टेंशन ले रहे हो, बताओ। सिलेबस सेम है। अब सिलेबस सेम है का मतलब कहां तक शुरुआत की है, बताओ। किसी ने कहा खिचड़ी बनाओ उन कॉपियों में, किसी ने नहीं कहा खिचड़ी बनाओ करके, ठीक है। अब वो कॉपियां रखी होंगी, ढेर बना रखा होगा, वो खिचड़ी टाइप की बन गई होगी, वो सब मैसअप हो रहा होगा, तभी तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे काम नहीं करे जाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड बंदी रक्षक का सिलेबस क्या है पता है आप लोगों को? आप लोगों की उत्तराखंड आनी है, आप लोगों की उत्तराखंड के अलावा उसमें आपकी हिंदी आनी है, आप लोगों की हिंदी के अलावा तीसरी चीज उसमें जीएस आनी है। और ये बीडीओ बीपीडीओ का सिलेबस यही था, पटवारी लेखपाल का सिलेबस यही था। अब मुझे ये बताइए क्या समस्या आ रही है आप लोगों की, मुझे कॉमेंट करके बता देना कि समस्या क्या आ रही है। उत्तराखंड आपको पढ़नी है, आप ये मान के चलते हैं ना, तो उत्तराखंड के लिए मैं क्या कह रहा हूँ बताओ, मैं क्या अलग से कराऊंगा। परीक्षा वाणी आपसे मैंने कहा कि पढ़नी है, अब आप मत कहना 2 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, बेसिक है, पढ़ोगे ही पढ़ोगे, भले ही 2 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, लेकिन सबसे ज्यादा फिर भी परीक्षा वाणी से आएंगे। पूरा 40 नंबर की उत्तराखंड उठाओ, तब भी वेटेज 10 नंबर भी आएंगे तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड से होंगे, बाकी 30 नंबर इधर उधर भटके हुए होंगे, ठीक है। ये तो रहेगा ही रहेगा, परीक्षा वाणी मस्ट है। अब देखो फॉरेस्ट गार्ड वाले और बंदी रक्षक वाले, ठीक है, क्या परीक्षा वाणी नहीं पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ते होंगे। आपको 6-7 क्लासेस परीक्षावाणी की दी है, वीकली एक क्लास मिलेगी, परीक्षावाणी कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी रही। क्या आपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ी, जिसके अंदर आपका उत्तराखंड अच्छा खासा बहुत हद तक तैयार हो जाएगा? जिसके आपने उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ा? क्या आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा? अगर आपने पढ़ा है, अगर आपके मुंह से हाँ निकल रहा है, तो बताइए उत्तराखंड में क्यों परेशान हो रहे हो? 25-30 नंबर तो बन ही जाएंगे ना, इससे ऊपर नहीं बनते तो किसी के नहीं बनेंगे, रहने दो, छोड़ दो उन क्वेश्चनों को। अब एक किताब में इधर से क्वेश्चन लिखा है, मार्केट जाओगे उसको ढूंढ के खरीद के लाओगे, दूसरे किताब में क्वेश्चन लिखा है, मार्केट जाओगे उसको ढूंढ के खरीद के लाओगे। ऐसे काम नहीं करने बच्चों। एक देखो, सीमित संसाधनों से अधिकतम रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखो, थोड़ा सा अपना विवेक भी यूज करो। क्यों ऐसा करते हो कि ये किताब में इस क्वेश्चन से आया, हाईलाइट करके मार्केट में पूछने चले जाते हो किताब दे दो? ऐसा नहीं किया जाता है। एक कम से कम संसाधनों पे अधिकतम रिजल्ट दीजिए और अपने ऊपर बर्डन मत होने दीजिए, बोझ मत होने दीजिए। बोझ होगा तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो उत्तराखंड आपका ये है, उत्तराखंड आपको इसी तरीके से पढ़नी है, वही बिगिनर्स के लिए, वही सबके लिए, क्योंकि कॉमन सिलेबस है। कॉमन चीजों में यही तो फायदा होता है कि हमारा वो हमेशा से काम आएगा, आज नहीं तो कल फिर से वो काम आएगा, ठीक है। ये कॉमन चीज है। दूसरा, उत्तराखंड की बात के बाद हिंदी की बात आती है।
हिंदी कल से मैं क्लास कराऊंगा, अगर आपने पुरानी हिंदी नहीं देखी कोई बात नहीं, हिंदी में कराऊंगा कह रहा हूं ना, वो सबके लिए, वो एनसीईआरटी की हिंदी में करा देता हूं एक बार। एनसीईआरटी हिंदी में आपको लेके आगे चलता हूं, तो हिंदी से आपका काम बन जाएगा। आपको कई चीजें खुद पढ़नी पड़ेंगी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, शुद्ध लिखना, तत्सम तद्भव, ये कोई नहीं पढ़ाता है। ये आपकी कितना आप लोग किताबों के प्रति मतलब लगे रहते हैं, कितना आप सीरियसली स्टडी करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरी चीज आती है आपकी जीएस की। जीएस के लिए आपको क्या करना है, वही जो बिगिनर्स वाला है वो फॉर्मूला अपनाइए, कैसे करना है वो देखना है। साथ ही साथ जो मैंने एनसीईआरटी की क्लासेस कराई हैं, जो प्लेलिस्ट है, वो एग्जाम से एक महीना पहले देखिए, उसके फैक्ट आपके काम आ जाएंगे। और जो मैं आगे को आने वाली क्लासेस कराऊंगा वो आपके लिए भी होंगे, मैं पहले ही बता दूंगा कि आपके लिए नहीं है। जो मैं अपर पीसीएस वगैरह कराऊंगा उसको मत देखना, उसके अलावा जो है पटवारी, लेखपाल वगैरह और ये जो फॉरेस्ट गार्ड बंदे, वो सेम है। और आयोग का कोई भरोसा नहीं, वो इतने हार्ड पेपर बना देता है, ग्रेजुएशन लेवल की भी और 12th लेवल की भी, आपको मतलब डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे कौन सा 12th लेवल का, कौन सा ग्रेजुएशन। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत बदल चुका है, और अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको मेहनत करनी ही करनी होगी। ये हवा हवा में नहीं होता, इतना आप लोग क्या करना, ध्यान में रखना। ठीक है, बातें आपकी समझ आई होंगी उम्मीद करता हूं। ठीक, इसके बाद देखें मेन चीज आता है, अब जो आता है फॉरेस्ट गार्ड और बंदी रक्षक के बाद, जिसकी सबसे भारी भरकम डिमांड है, सबसे उत्साह, सबसे ज्यादा जोश, आरओ एआरओ की भर्ती सचिवालय की, सचिवालय। ठीक है, इसके सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा विद्यार्थी इसी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आपके साथ ही काम करना है, आपके साथ ही हम भी आएंगे। अच्छा लगेगा मुझे भी अगर आप लोग मेरे साथ होंगे, तो एक टीम बन जाएगी हम लोगों की, हम लोग वर्किंग टीम, वहां शासन का काम भी करेंगे और स्टडी के फील्ड में, इस फील्ड में आप लोगों को मैं जोड़ूंगा अपने साथ। ठीक है, तो सपना होता है, होगा भी। ठीक है, देखिए नॉर्मल ग्रेजुएशन, कोई ट्रिपल सी नहीं, कोई ओ सर्टिफिकेट नहीं, किसी भी बैकग्राउंड का छात्र इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, दूसरा उम्र 21 वर्ष से 42 वर्ष तक के सभी छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, 42 वर्ष तक के। और ये सचिवालय के साथ कुछ पोस्ट इसमें यूकेपीएससी की भी होती है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, लगभग 54 पोस्ट आरओ की और लगभग 59 पोस्ट एआरओ की हैं। ठीक है, ये इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें एक प्री एग्जाम होता है जो कि 150 मार्क्स का होता है, जिसमें अधिकांश पोर्शन जीएस का रहेगा, कुछ 20, 25, 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के रहेंगे, वो मैं अब कराऊंगा। ठीक है, अब मेरे पे समय मिल जाएगा इस विज्ञप्ति के बाद, तो मैं कराऊंगा। 20, 25, 30 क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो रहेगा। इसके अलावा एक मेंस होता है, मेंस के इसमें 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस होता है, जो कि क्या होता है, बहुविकल्पी एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा हिंदी लेटर ड्राफ्टिंग का, हिंदी लेटर ड्राफ्टिंग का। तीसरा ऐसे राइटिंग का, ये निबंध लेखन। हिंदी लेटर ड्राफ्टिंग में आपको गारंटी दे रहा हूँ 7 दिनों में मैं कंप्लीट करा दूंगा, 100 नंबर का पेपर आपके मुट्ठी में होगा। मैं अभी घर ही बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा करके, इतना एक्सपीरियंस है और ये पता रहता है कि सिलेबस आयोग ने फिक्स दिया होगा, तो आपको मैं बता दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 7 दिनों में ये कंप्लीट। ऐसे राइटिंग कैसे की जाएगी, क्या की जाएगी, इसका बुक का सोर्स क्या होगा, एक बार विज्ञप्ति आने दीजिए, इतनी हड़बड़ाहट मत कीजिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, और अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, और इसमें एक तीसरी चीज होती है कंप्यूटर प्रैक्टिकल। कंप्यूटर प्रैक्टिकल सिर्फ 40 नंबर लाने होते हैं, 100 में से 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। क्या कहेगा, एक आपको पेन ड्राइव दी जाएगी, पेन ड्राइव आपके सिस्टम पे बैठाया जाएगा, कहेगा कि ये एमएस वर्ड खोलो, उसमें ये शब्द लिखो, इसको बोल्ड करो और पेन ड्राइव में लाके प्रिंट आउट निकाल के जो भी करना है, स्क्रीनशॉट वगैरह, वो लास्ट चरण है, वो बहुत हल्का होता है, वो सब बता दूंगा। 40 नंबर, कोई मार्क्स नहीं जोड़ते हैं। और एक हिंदी टाइपिंग होती है, हिंदी टाइपिंग। अब आधे लोगों के होश उड़ गए, हिंदी सिर्फ 4000 की, 4000 की कैसे आते बताए हिंदी टाइपिंग में, जैसे हिंदी ऐसे ऐसे दबाओगे ना, मोबाइल जैसे चलाते हुए, मोबाइल में भी 10,000 आ जाती होगी हिंदी, ऐसा ऐसा करके 4000 आ जाता है, इतना इतना करके एक हाथ से। और जब मैंने ये एग्जाम निकाला था, मैं भी बहुत डरता था, कांपता था हिंदी टाइपिंग से, लेकिन मैंने 5 दिन घर में किया। जिस दिन प्री की पोस्ट आई थी, जिस दिन विज्ञप्ति निकली थी, उस दिन से मैंने टाइपिंग शुरू की। 10 दिन में हिंदी टाइपिंग होगी। उसके बाद सीधे एग्जाम के दिन, एग्जाम से 10, 15, 20 दिन पहले किया। इतना हल्का होता है हिंदी टाइपिंग, लगता है हिंदी टाइपिंग क्या होगा, कैसे होगा। गुरुजी है ना, मोटिवेट मैं करूंगा, मैं करवा के दिखाऊंगा टाइपिंग कैसे करनी है, मैं समझाऊंगा ऐसे ऐसे करना है, सब लोग कर दोगे। आपको पता है कि मुर्दे में भी जान आ जाती है यहाँ बातें सुन के, तो आप तो इंसान हैं। ठीक है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इससे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। कैसे होगा, क्या होगा, मेरी जिम्मेदारी। अभी हिंदी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई बुक लिस्ट नहीं मंगाऊंगा अभी। ठीक है, बर्डन नहीं डालूंगा, मेरी गारंटी। कैसे कराऊंगा ऐसे राइटिंग, फिलहाल कोई बुक राइटिंग। 2 चीजें हैं यहाँ। पहला पेपर जीएस का है,
इस पे काम करना, और यहाँ उत्तराखंड और हिंदी ही, उत्तराखंड और जीएस आएगी, हिंदी फिंदी कुछ नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ 150 का है, तो पहला टारगेट हमारा प्री निकालना है, इसके लिए हमें समय मिल जाएगा। इस प्री में आप जो पढ़ोगे ना, यहाँ आपका एक पेपर तैयार हो रहा होगा, ध्यान से सुनना। 150 नंबर के जो एग्जाम है इसमें 120 के आसपास जीएस और उत्तराखंड आती है, उसी के साथ ये तैयार हो रहा होगा, तो आपका मेंस का एक पेपर तैयार हो रहा होगा। ये जैसी विज्ञप्ति आएगी मैं आपको बता दूंगा, और विज्ञप्ति संभवतः इसी माह आ जाएगी, आचार संहिता से पहले पहले अध्याचन वगैरह जा चुका है, तो आपको मैं ये क्या कर दूंगा, तुरंत उसी दिन बता दूंगा। तो इतना ही है, तो कसम खा लीजिए कि हम आपके साथ आरओ और एआरओ की नौकरी करना चाहते हैं, आपके साथ करेंगे और मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत कराएंगे, जितना आप कहोगे उतना हम लोग करेंगे, वैसे ही हम लोग डील करेंगे। अब आती है बात, इसको कैसे पढ़ें, बताइए। इतने टाइम से पढ़ रहे हो, जो कल एनटी का पेपर हुआ उसमें मेरिट कौन उछालेगा पता है, ग्रुप सी के बच्चे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जीएस उत्तराखंड बहुत पढ़ी है, मैथ रीजनिंग जिसकी थोड़ा सही है वो 100 150 नंबर, 100 120 नंबर लेके आए हैं। कई तो ऐसे 50 में से 50 मैथ रीजनिंग में आए हैं। सेम चीज यहाँ है, लेकिन मैथ रीजनिंग यहाँ इतनी नहीं आएगी, वो मैं कराऊंगा। ये जो बैच होगा मेरा स्टार्टिंग से अंत तक होगा, ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक ये मेरा बैच रहेगा, इसको मैं कराऊंगा। लेकिन कसम खा लीजिए, कमर कस लीजिए कि हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है। पैटर्न ये रहता है, और इसके बाद फाइनल मेरिट आती है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, तो अधिकतम लोग इसको भरना। अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, उत्तराखंड जो पढ़ा रहा हूं पढ़िए, साथ में जीएस एनसीईआरटी कर लीजिए, एनसीईआरटी, ये आपका प्री और मेन से दोनों पे काम आ जाएगा। साथ ही साथ थोड़ा मैथ रीजनिंग, मैथ का मतलब रीजनिंग वाला पोर्शन, वो ग्रुप सी में भी आपका काम आएगा, जिसके पटवारी लेखपाल के एग्जाम होंगे। मैथ्स नहीं भी करते हो, रीजनिंग का कुछ पोर्शन कर लीजिए, तो आपका ये यहाँ काम आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये पेपर और ये पेपर दो बन जाएंगे। हिंदी 7 दिनों की गारंटी मेरी है, सिर्फ 7 दिन लूंगा, उसमें 4-5 टॉपिक है, 7 दिनों में आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन का एक, दूसरे दिन का दूसरा, तीसरे दिन का, और ये हम काम जिस दिन विज्ञप्ति आ जाएगी उसी दिन मैं आपको सारी डीलिंग बता दूंगा। आज से प्री से फाइनल सिलेक्शन का पूरा शेड्यूल, पूरा चार्ट कैसे क्या करना है, उसी दिन उसकी डील हो जाएगी, ठीक है। और वो विज्ञप्ति आ जाएगी, और ऐसे राइटिंग का सब हो जाएगा, ये मैं बता दूंगा। बचपन से स्कूल में निबंध लिखते आए हो क्या, निबंध लिखना नहीं आता क्या, और जिसकी अच्छी राइटिंग, जिसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मलाई मुलई मार के निबंध लिखोगे तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। पहुंचाना मैंने आपको सेक्रेटरीट ही है फाइनली, ठीक है। ये रहेगा आपका आरओ और एआरओ का पैटर्न। इसके बाद आता है लोअर पीसीएस और बीडीओ बीपीडीओ की कट ऑफ को लेके बात, ठीक है। लोअर पीसीएस मान के चलिए जिसके 95+ मार्क्स आ रहे हैं जनरल में, लोअर पीसीएस में, ठीक है, वो क्या करें, मेन की तैयारी करें। अब आती है मेन की कैसी तैयारी करें। इसके लिए आज समय नहीं हो पाएगा, आज 1-2 दिन रेस्ट कीजिए, ठीक है, 1-2 दिन रेस्ट कीजिए। इस सैटरडे को मैं आपको 4 दिन की तो बात है, बताओ 4 दिन तो अभी, तो 3-4 दिन ऐसी रेस्ट कर लेना। तब तक क्या कर लो मैं बता रहा हूं मेंस के लिए, तब तक उत्तराखंड के टॉपिक पढ़ना शुरू करो। टॉपिक का मतलब 25-30 शब्दों में जो भी पढ़ लो, 30-35 शब्दों में उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। आप उत्तराखंड के पर्यटक स्थल पढ़ लो, बद्रीनाथ पढ़ लो, 4 धाम पढ़ लो, केदारनाथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, 4-4 5-5 शब्द, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ प्रमुख संस्थान के, उत्तराखंड के कुछ मेले के बारे में, थोड़ा नंदा राज्य यात्रा के, थोड़ा कैलाश, जो भी आपका उत्तराखंड का मैटर है आपका, उसके बाद 25 से 50 शब्द उसके बारे में पढ़ लीजिए 4 दिनों तक, ठीक है। यूके के टॉपिक ध्यान से सुनना, आपको सैटरडे को मैं उसको बता दूंगा, सैटरडे या संडे को। तो आप लोग क्या कीजिए, जो 5 दिन बचे हैं इसमें उत्तराखंड के टॉपिक, जो भी टॉपिक है आपके उत्तराखंड के, चाहे मंदिरों के बारे में पढ़ लो, तो मंदिर नहीं तो पर्यटक स्थल पढ़ लो, जो फेमस फूलों की घाटी के बारे में पढ़ लो, या आप लोग इसके अलावा कोई बुग्याल के बारे में पढ़ लो, या दर्रे पास के, थोड़ा सा उसमें देखना 25 से 50 शब्दों के बारे में आप लोग उसमें लिखने की प्रैक्टिस करो। 25 से 50 शब्द उसमें लिखने की प्रैक्टिस करो। पिछले बार की मेंस का पेपर निकाल लो, उसमें देखो उत्तराखंड किस प्रकार से पूछी गई है, वही चीजें। बाकी डिटेल से आपको अलग से एक वीडियो दे दूंगा मैं इस सैटरडे या संडे को, 5 दिन। बाकी जो अलग कैटेगरी में आते हैं 90+ वाले जो है, ठीक है, ओबीसी वगैरह, वो तैयारी कर सकते हैं मेंस की। और जो SC ST ST ये वाले हैं, अलग वाले हैं, उनको जो मतलब नीचे की जो आपकी और कट ऑफ नीचे आएगी, उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं 85 के समथिंग वाले तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इससे नीचे आएगी नहीं आएगी मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, हो सकता है 88 में आए, 87 में आए, लगभग आप मान के चले 95 वाले श्योर रहेंगे, ठीक है। 92 भी जा सकते हैं, 93 भी। बाकी आप जिसकी जो कैटेगरी में आता है वो अपने जितना आपको आइडिया आता है, 92 कट ऑफ जाएगी तो 7-8 नंबर कम कर लीजिए, तो इस रेंज में जो आते हैं वो तैयारी कर लीजिए। इसकी तैयारी का एक अलग से वीडियो मैं जल्द ही आपको दूंगा। तब तक पिछले बार का वीडियो निकाल के, पिछले बार का पेपर निकाल के आप लोग क्या कर सकते हैं, एक हिसाब से चेक कर सकते हैं। रहा वीडियो बीपीडीओ की कट ऑफ के आसपास 68 से 70 नंबर के आसपास ये लगता है मुझे, ठीक है। 68 से 70 के आसपास जो है आपका वीडियो वीडियो की कट ऑफ जाएगी। लगभग आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आप लोग मैनेज कर लेना, वो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता क्योंकि पेपर में नॉर्मलाइजेशन है, ठीक। ये बात आपकी समझ आई होगी, लगभग इतनी मेरे हिसाब से कट ऑफ रहेगी। अब आता है
पुलिस भर्ती, बहुत परेशान है बच्चे। अब आयोग कह भी रहा है कि हमने निदेशालय आयोग को भेज दिया पुलिस भर्ती का। पुलिस भर्ती का वही पैटर्न रहेगा जो बंदी रक्षक और आपका जो फॉरेस्ट गार्ड और जो बिगिनर्स के लिए, वही चीज आपको सेम करनी है। जैसे ही पुलिस भर्ती आएगी मैं स्पेशल उसी दिन वो पर्टिकुलर वीडियो दे दूंगा पुलिस भर्ती के लिए, क्योंकि देखो पुलिस भर्ती के लिए अभी आप पैटर्न अगर यूके ट्रिपल कराता है वही कराएगा, उत्तराखंड आप उसी पैटर्न पे पढ़िए तब तक जब तक आपकी विज्ञप्ति नहीं आती, जीएस का पैटर्न वही अपनाइए या हिंदी का। और दरोगा वगैरह की भर्ती का अभी कुछ ऐसा कंफर्म है नहीं, जैसे मुझे कोई कहीं से पता लगेगा कि हाँ आने की संभावनाएं हैं, अध्याचन वगैरह कोई भी सूचना अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपको जरूर उससे क्या कराऊंगा, अवगत कराऊंगा, ठीक है, पुलिस भर्ती वाले। अब जो सबसे मेन चीज आती है वो आता है ये जो अपर पीसीएस के लिए, अपर पीसीएस प्री, अपर पीसीएस प्री, ठीक है, ये एक टेंटेटिव डेट है 13 फरवरी। अगर ये 13 फरवरी नहीं होता इलेक्शन की वजह से तो मार्च एंड में इसकी संभावना है, ठीक है, मार्च के एंड में इसकी संभावना है प्री के लिए। प्री के लिए 2 पेपर है, आप जानते हैं, एक आप सभी लोग भर लेना, ठीक है, जितने भी हैं, अनुभव होता है भाई, कोई अभी तो फीस भी नहीं पड़नी है आपकी, वो 1 साल के लिए फीस माफ है, तो आप जितने भी छात्र हैं पीसीएस का प्री जरूर भर लेना, एक प्रकार से आपको पता चल जाएगा। 2 पेपर होते हैं, एक क्वालिफाइंग है, सेकेंड वाला पेपर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ये वाला क्वालिफाइंग होगा। पहला पेपर 150 मार्क्स का होगा, इसमें जीएस प्लस यूके प्लस करंट अफेयर प्लस जनरल साइंस ये सब चीजें आएंगी। इसके लिए सोर्स है, आप लोग देखो हर सब्जेक्ट की जीएस पुनर्लोकन घटना चक्र आती है, जीएस पुनर्लोकन घटना चक्र आती है, उसको आप हर सब्जेक्ट की एक टिक मार्किंग आती है, वो एमसीक्यू वाली, वो प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ल्यूसेंट एमसीक्यू वाली प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा एनवायरमेंट की भी ले लेना, ठीक है, इसके अलावा जो आता है आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, एनसीईआरटी की किताबों को जितनी जल्दी हो सकता है कोई सार वार वाली किताब ले लो, इससे आपका प्री निकल जाएगा। प्री में ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना। और एनसीईआरटी की आप प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र एमसीक्यू वाली जो अलग अलग सब्जेक्ट की आती है, ल्यूसेंट एमसीक्यू वाली पढ़ लेना और इससे पढ़ना। और साथ ही उत्तराखंड के लिए आपको परीक्षा वाणी के साथ साथ ये आपका विंसर ईयर बुक, क्या है, विंसर की जो ईयर बुक आती है वो आपको देखना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह देखना होगा। इस तरीके से आपका क्या निकलेगा, पीसीएस का प्री निकलेगा। और 90, 95, 96 नंबर इसी प्रकार से अगर आप लाते हैं, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन नहीं रहेगा, 150 का ये रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ना, एनसीईआरटी आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, हवाबाजी मत करना उसमें, फिर कहीं ना कहीं आपके रुक भी सकता है, ठीक है। अब लास्ट जो चीज आती है वो आती है आपकी किन बच्चों के लिए, जो हैं नॉन टेक वाले, नॉन टेक वाले भी तो हैं। नॉन टेक वाले ध्यान से आप लोग सुनना, आपकी उतनी टफ नहीं आती है एई वगैरह में, जनवरी में संभवतः इसका एग्जाम हो जाएगा एई का। हिंदी वगैरह उतना टफ नहीं आता जितना आप लोग सोच रहे हैं। यूकेपीएससी का डिक्टो सिलेबस पढ़ के जाओ, वो आप वैसा ही जैसा उसने दिया है, समास दिए हैं, अलंकार दिए हैं, वो उसी तरीके से पढ़ के जाओ। अब मैं देखता हूं कि हिंदी में कितना मैं पहुंच पाता हूं। अगर मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे टॉपिक आप लोगों को कराऊं जो आप सभी के कॉमन है, चाहे वो एई वाले हों, पटवारी लेखपाल तो खैर ग्रुप सी वाले तो है ही हैं, उन सब के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कॉमन टॉपिक आप लोगों के लेके आऊंगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको अपने ध्यान में, अपने जहन में रखनी है। और मैं फिर से कह रहा हूं, नर्वस नहीं होना है, निराश नहीं होना है, किसी भी केस में गिरना नहीं है। संभलिए, उठिए, फिर दौड़ लगाइए। वक्त आपका इंतजार कर रहा है, आगे मंजिल आपका इंतजार कर रही है, वेट कर रही है कि आप लोग एग्जाम निकाल सकते हैं, आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इन एग्जामों में से कोई ना कोई एग्जाम आपका जरूर निकलेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, आपके साथ हमेशा रहूंगा। अपना आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए। इस वीडियो को जितने लोग हैं जरूर शेयर कर देना। फिर मिलता हूं आपके साथ अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।